कक्षा 12 क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 1 है। दिया है दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखें क्या क्या दिया है। देखिए दिया है F प्रतिकर्षण बल दिया है 18 न्यूटन। दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया है 0.1 मीटर और कह रहा है दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है। इसका मतलब दो आवेश Q1 और Q2 हैं तो Q1 और Q2 का योग कितना है, Q1 + Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम। ये है तो हम सूत्र लगाएंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2/r²। तो मान रखिए F दिया है 18 न्यूटन, इसका मान हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 नहीं मालूम है और R दिया है 0.1 मीटर तो 0.1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर हम इस साइड में ले आएँ तो 9 ये क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 0.1 का गुणा इधर हो जाएगा 18 में, तो 18 × 0.1 × 0.1 दो बार कर दिया है और ये इसके नीचे चला आएगा 9 × 10⁹ 9 से हमने काट दिया, 9 दूनी 18 और ये 0.1 को हम 10⁻² लिख दिया और ये 10⁹ को ऊपर ले जाएंगे -9 हो जाएगा। तो Q1 Q2 क्या आ गया, 2 × 9 2 11 10⁻11। अगर हम 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे कर दें तो 10 का गुणा ऊपर करेंगे तो 20 हो जाएगा और नीचे करेंगे तो घात 1 होगा और 1 को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा और कूलाम स्क्वायर होगा। अब इसको हम माइक्रोकूलाम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻12 को 10⁻6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 10⁻6 का होल स्क्वायर और C स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको माइक्रोकूलाम में बदलेंगे तो चूँकि 1 माइक्रोकूलाम में होता है 10⁻6 कूलाम, तो 10⁻6 कूलाम का मतलब 1 माइक्रोकूलाम हुआ। 10⁻6 का मतलब 1 माइक्रोकूलाम और चूँकि दो बार हमको बदलना है तो स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 20 ये क्या हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलाम का होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। माइक्रोकूलाम का होल स्क्वायर है माइक्रोकूलाम का होल स्क्वायर, माइक्रोकूलाम का होल स्क्वायर लिख दिया। अब एक फार्मूला हम प्रयोग करेंगे गणित का, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -4ab। तो इसी प्रकार से इसको अगर हम लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। तो Q1 + Q2 यहाँ दिया है, देखिए Q1 + Q2 कितना दिया है, 9 माइक्रोकूलाम, तो हमने 9 लिख दिया, 9 का स्क्वायर। 4 Q1 Q2 आपने निकाला है, कितना आया है 20 माइक्रोकूलाम, तो 20 यहाँ हम लिख देंगे। तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 20 × 80 आया कितना 1 और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका 1 का वर्गमूल 1 होगा। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया और जो पहले था Q1 + Q2 इसको समीकरण नंबर हमने क्या माना 1। तो अब हल करिए, देखिए 1 और 2 को हल करने पर Q1 + Q2 बराबर 9, Q1 - Q2 बराबर 1। तो Q1 जोड़ेंगे 2 Q1, ये कट जाएगा, 9 1 10 आया, Q1 बराबर 2 × 5 = 10, 5 माइक्रोकूलाम आ गया। अब 5 का मान किसी समीकरण में रखेंगे, Q1 यहाँ 5 रखेंगे, Q2 4 आ जाएगा, तो Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलाम। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है, दो ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी है 1 मिलीमीटर। दूरी कितना दिया है 1 मिलीमीटर और वे एक दूसरे को 4.0 × 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण बल यहाँ दिया है। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, यानी Q1 जो है दूसरे का कितना गुना है 4 गुना, तो उन्हें आवेशित करने वाले
इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणित 10⁻19 कूलाम आवेश है। तो हमने यहाँ मान लिया है Q1 एक आवेश, Q2 दूसरा आवेश है, दूरी r है। यह बराबर दिया है 4.0 गुणित 10⁵ और Q1 हमने क्या कह रहा है सवाल कि पहले का कितने गुना है, पहले का एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, तो दूसरे का 4 गुना है, दूसरे का 4 गुना है, दूसरे का 4 गुना यह है तो 4 का गुणा इसमें कर दे, अर्थात Q1 बराबर 4 Q2 हो जाएगा। r बराबर दूरी 1 मिलीमीटर दिया है, 1 मिलीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 10⁻3 मीटर हो जाएगा। अब सवाल हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान r²। इसका मान हमको मालूम है 4 गुणित 10⁻5। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मालूम है 9 गुणित 10⁻9। Q1 निकालें। यहाँ Q1 बराबर 4Q2 इंटू Q2, पीछे आप देख लेंगे Q1 बराबर हमने क्या निकाला है, Q1 बराबर 4Q2। तो अब हल करेंगे इसको, r दिया है 10⁻3 का होल स्क्वायर, तीरे गुणा करेंगे तो 4 गुणित 10⁻5 और इसका गुणा उधर हो जाएगा तो ये 2 3 6, 10⁻6 और ये नीचे चला आएगा 9 गुणित 10/9 और ये 4 भी नीचे आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या 10⁻11 हो गया और 10/9 घात है तो इसको ऊपर ले जाएंगे -9 हो जाएगा, तो 10⁻20 हो गया बटे 9। तो Q2 स्क्वायर बराबर इतना, तो Q2 बराबर 10⁻20 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10⁻10 बटे 3 कूलाम, 9 का वर्गमूल 3, ये Q2 का मान आ गया। अब Q1 का निकालेंगे तो Q1 बराबर 4Q2 है, तो 4/3 Q2 ये दिया है 10⁻10 बटे 3, तो 4/3 10⁻10 कूलाम हो गया Q1। Q2 का मान मालूम है कि Q1 की जगह रख दीजिए, Q2 निकल आया। अब आगे क्या है, आगे दिया है, हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Q बराबर यानी होता है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर यानी पीछे सवाल में हमने बताया है। तो यहाँ चूँकि 2 आवेश हैं Q1 Q2, तो हमने यहाँ सूत्र बदल दिया, Q1 बराबर N1 E हो गया, अर्थात N1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमको निकालना क्या है N1, या N1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 बराबर हो जाएगा Q1 अपान E, Q1 अपान क्या हो जाएगा E। तो खैर हमने निकाला Q1 अपान E आया, N1 बराबर Q1 अपान E। तो अब देखिए मान रखिए Q1 हम निकाल चुके हैं 4/3 गुणित 10⁻10 और E का मान आपके सवाल में दिया है, E का मान 5/3 गुणित 10⁻19 क्वेश्चन में दिया है, तो उसको मैंने रख दिया। तो 3 से 3 कैंसिल कर दिया, इधर बचा 10⁻10, 10⁻10 बचा और ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा 5 गुणित 10⁻19 और ये 4 जो इधर का था वही नीचे, 4 जो इधर का था 4, ये 4 गुणित 10⁻10 तो ऊपर हो गया और ये 5 गुणित 10⁻19 नीचे चला गया, तो 5 का भाग देंगे इसमें, इसको 10⁻19 को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻19 को ऊपर ले जाएंगे, तो 10⁻19 जब ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻9 आ जाएगा, 10⁻9 आएगा, और जब 10⁻9 आएगा तो Q1 हमने निकाला, Q1 देखिए कितना है, Q1 यहाँ निकाला है 4/3 है, तो 4/3, तो इसको 4/3 निकालेंगे, ये जो है हमारा 5 × 40, 5 × 40 यहाँ 0.8 आएगा, कितना आएगा 0.8। तो एक अंक इसको खिसकाएंगे, तो एक अंक खिसकाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 गुणित 10⁸8, 8 गुणित 10⁸8 आ जाएगा। तो अब N2 निकाल लीजिए, N2 निकल आएगा, N2 Q2 बराबर क्या होता है N2
इंटू ई हो जाएगा, Q2 बराबर N2 इंटू ई हो जाएगा। ये जो कटा है इसी को लगा लीजिए। तो Q2 का मान हमने निकाला है, Q2 का मान भी हमने निकाला है। देखिए Q2 का मान कितना निकाला है, Q2 का मान है 10 माइनस 10/3, 10 माइनस 10/3, 10 माइनस 10/3, या यहीं लिख देते हैं, या 10 माइनस 10 कितना 3। और ई कितना दिया है, ई दिया है, ई का मान आपको मालूम है, यहाँ देखिए ई का मान कितना है 5/3 गुणित 10 माइनस 19। तो यहाँ 5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और 5 कहाँ जाएगा, 5 आ जाएगा नीचे, 5 नीचे आएगा, और 10 पर -19 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 पर 19 हो जाएगा। तो हल करिए, 3 से 3 कैंसिल करिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया है। अब बचा क्या, बचा 1 गुणित 19 में से 10 घटा देंगे, 10 पर कितना, 10 पर 9/5, या हल करेंगे इसको तो यहाँ 1 में 5 का भाग देंगे, 0.2 आएगा, 0.2 गुणित 10 पर 9, या एक अंक इसको खिसकाएंगे तो 2 गुणित 10 पर घात कितना आ जाएगा, 8, 2 गुणित 10 पर घात 8 आ जाएगा। ये लगाए थे, कटिंग हो गया है। इसको देख लीजिएगा इस तरह से, मान रख दीजिए, Q2 का मान रख दीजिए और ई का मान रख दीजिए, N2 का मान अपने आप निकल आएगा।